भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता हमारी इस 9 दिन की जो कथा की श्रृंखला है, इसकी नायिका है शबरी। और शबरी को भगवान कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये 2 की हमने चर्चा कर ली, संतों का सत्संग और कथा प्रसंगों में रुचि। कथा प्रसंगों में रुचि जो है उसके बारे में आपको कथा से भावों का रूपांतरण बताया, कथा से चित्त शुद्धि की बात बताई। जस्ट टू समराइज यस्टरडे परीक्षित की कथा बताई, नारद प्रेरणा से व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत लिखवाना, हनुमान प्रेरणा से तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस लिखवाना, और ये कहा कि परमात्मा देवी और मानवी रूप में आता है, उसके नाम रूप और गुण और लीला का चिंतन हमें करते रहना चाहिए। इन चारों की कथा होती है। भिक्षु कोटिकर्ण की कथा बताई, जिनकी कथा में एक गणिका बैठी थी वेश्या, और उसका स्वर्ण लुट रहा था, पर उसने कहा इससे ज़्यादा कीमती स्वर्ण वो सामने है। ये प्रज्ञा पुराण का जो सीरियल बना था उसमें भी कथा हमने ली थी। प्रज्ञा पुराण की कथा के बारे में बताया, फिर आपको 4 मनोहर घाट बताया। तेही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। तुलसीदास जी कहते हैं तेही यही पावन सुभग सर। सुभग सर यानी सुंदर सौभाग्यकारी सरोवर 4 हैं जिनके घाट। उन 4 घाटों से राम कथा प्रवाहित हुई है। एक भारद्वाज ने कही और याज्ञवल्क्य ने सुनी, अगस्त ने कही और भगवान शिव ने सुनी। बड़ा विलक्षण संयोग है कि अगस्त ऋषि की कथा सुनने के लिए भगवान त्रैलोक के स्वामी भगवान शिव स्वयं जाते हैं। शिव ने कथा कही और पार्वती ने सुनी, और काकभुषुंडी ने कही तो गरुड़ जी ने सुनी। ये 4 चीज़ें आपको बताई। फिर लोक कल्याण और पापों का शमन कथा द्वारा होता है, ये बात बताई। लास्ट में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ये कल नहीं बताया था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। रामचरितमानस में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता और वक्ता दोनों पंडित हों, गूढ़ समझने वाले हों, तो भगवान की कथा जो है वो कैसी हो जाती है, अमृतमयी हो जाती है। ये जो गूढ़ लोग चाहिए, जिनको कि ये कहा जाता है कि ज्ञान निधि होना चाहिए, श्रोता भी और वक्ता भी, तब तक दोनों पंडित न हो तब तक कथा का आनंद नहीं आता। 2 बातें बताई। तीसरी बात आज की बात है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। जो अंतिम वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण, अमान। बिना किसी अहंकार के गुरु की सेवा, बिना किसी कामना के, बिना किसी यश की इच्छा के, और बिना किसी रिस्पॉन्स के। भगवान रिस्पॉन्स न दे, गुरु रिस्पॉन्स न दे, और गुरु ये न कहे कि मैं तेरी सेवा को स्वीकार करता हूँ, करे जाओ करे जाओ करे जाओ। सबसे बड़ी भक्ति यही है, बिना किसी प्रकार के एंटिसिपेशन, बिना किसी प्रकार की चाहत के, बिना किसी प्रकार की चाहत के, बिना किसी प्रकार के अहम के। गुरु के चरण कमलों की सेवा मान रहित होकर। अगर अहम का लेश मात्र भी होगा तो गुरु की सेवा नहीं हो सकती। अहम जरा सा भी होगा तो गुरु की सेवा नहीं हो सकती।
रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य थे, रामचंद्र दत्त और सुरेंद्रनाथ मित्र। रामचंद्र दत्त विवेकानंद के चाचा भी थे, ताऊ जी थे, विवेकानंद के रिश्तेदार लगते थे, और कज़न ब्रदर थे, पिताजी कज़न ब्रदर थे। वही प्रेरणा दे करके लाए थे विलियम हिस्ट्री के माध्यम से नरेंद्र नाथ को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। तो रामकृष्ण परमहंस के पास संडे के दिन, रविवार के दिन सभी लोग आ जाते थे, राखाल महाराज, नरेंद्र नाथ, मास्टर महाशय, और रामचंद्र दत्त मिठाई लेके आते सबके लिए, और मिठाई लेकर आते और रामकृष्ण परमहंस क्या करते हैं, सबको बांट देते हैं, सबको बांट देते हैं। रामचंद्र दत्त ने कहा कि ठाकुर जी तो हम आपके लिए लाए हैं, आप क्यों नहीं खाते, आप इसमें से एक टुकड़ा भी नहीं लेते, सारा सारा बांट देते हैं, आप इसको रख दिया करिए, जब सब लोग चले जाए तो आप खाया करिए। क्यों? क्योंकि आपको मिठाई पसंद है, इसलिए हम आपके लिए लाते हैं। जैसे ही उन्होंने सुना वैसे उन्होंने सारी सारी मिठाई उठाई और बाहर जाके गंगा जी में डाल दी, और उन्होंने कहा कल से मत आना मेरे यहाँ। अहंकार रखता है अपनी मिठाई का, देखो अहंकार हो गया अपनी मिठाई का कि तू अपना सामान ले जा, गंगा जी में विसर्जित कर दिया, कल से मत लाना। तो क्या समझते, तेरे भरोसे चल रहा है ये मंदिर, तेरे भरोसे चल रहे हैं मेरे शिष्य लोग, भक्त लोग, मैं इन भक्तों के लिए तो जी रहा हूँ, मैं यही लोग तो मेरा काम करेंगे आगे चल के, और तूने कैसे ऐसा कहा, भाग जा, निकल जा। रात में 8 बजे के बाद न नाव मिलती थी। दक्षिणेश्वर जो है वो हुगली के पूर्वी तट पर है, और वेलूर मठ है वो पश्चिमी तट पर है। तो उस ज़माने में दक्षिणेश्वर एक गांव था, आज तो वहाँ रोड बन गई, और रोड बनने के बाद वहाँ उसके आसपास मिलें बन गई, उसके बाद करीब करीब 50 मील दूर तक कलकत्ता फैल गया 100 साल के अंदर, और कलकत्ता से लेके आप वहाँ तक आप बाय रोड जा सकते हैं। दक्षिणेश्वर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। पर दक्षिणेश्वर जो है उस ज़माने में गांव था, रात में नाव भी नहीं जा रही थी, और रामचंद्र दत्त को दरवाज़ा खोल करके बाहर निकाल दिया, बोल जा बाहर जा। बाहर लेट गए, और लेटने के बाद उन्होंने कहा अब इस वक्त कहाँ जाएंगे, हमारे गुरु और हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हमें क्षमा कर पाएँ, ऐसी हमारे अंदर भक्ति देना, हमारे अंदर आसक्ति बनी रही अपने धन के प्रति। यदि वो ईश्वरावतार हैं तो क्या उनका पोषण हम करेंगे? ईश्वर का पोषण क्या मैं कर सकता हूँ? कई लोगों के मन में ये आता है कि हम पोषण करते हैं, हम पोषण करते हैं। अहंकार से पोषित पैसा कभी नहीं लेंगे। ये रामकृष्ण परमहंस की बात सुनने के बाद रामचंद्र दत्त के मन में आया, मेरे मन में बात आई कैसे? सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है कि आज रात को इस ठंडक में, इस ठंडे फर्श पर मैं सो करके अपनी जान गंवा दूँ और गुरु के चरणों में जान चली जाए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हमें क्षमा करें, इससे बड़ी प्रताड़ना क्या हो सकती है कि हमको यहाँ ला के बिठा दिया। अब इससे बड़ा हमारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है कि हे भगवान आप या तो क्षमा कर दीजिए या हमारी जान ले लीजिए। दरवाज़ा खुला और रामकृष्ण परमहंस आए रात के करीब 11 बजे, और 11 बजे आकर के बोले इतनी ठंड में बाहर बैठा हुआ है, चल अंदर चल, चल अंदर चल। प्यार करते हुए अंदर ले गए। अंदर जा करके ठाकुर ने कहा कि ठंड ज़्यादा है, चल अंदर। तो क्या कर रहा था? और ठाकुर मैं तो आपका नाम ले रहा था, आपने बाहर निकाल दिया, मैं कहीं जा नहीं सकता, और मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आपकी डांट सुन के चला जाऊँ मैं? नहीं, आपने इतना डांटा तो उसके डांट के पीछे भी शक्ति है। मेरे न जाने कितने प्रारब्ध को, मेरे न जाने कितने पापों को उसने धो दिया होगा। अहंकार नहीं करना, अहंकार नहीं करना। लेश मात्र भी अहंकार हुआ गुरु की सेवा करने में तो ऐसे ऐसे गुरुओं के उदाहरण मेरे पास हैं आज, जो उठा के फेंक देते, ले जा अपना पैसा, बड़ा पैसा लेकर के आया, अभिमान करता है, अहंकार करता है। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य थे, सुरेंद्रनाथ मित्र। सुरेंद्रनाथ मित्र मठ के लिए पैसे देते थे। मैं कथाएं क्यों सुनाता हूँ? कथाओं से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अहंकार मुक्त होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ मित्र ने कहा कि भाई ये बताओ, हिसाब किताब बताओ, कितनी रोटियां बनती हैं, कितने लोग खाते हैं। और फिर एक दिन बोल बैठे, ये तुम्हारी जो मुस्टंडे, नाम भी शब्द उन्होंने गलत लिया, मुस्टंडे ब्रह्मचारी इतना इतना खा जाते हैं, 8-8 रोटी खा जाते हैं, इतना इतना झोल भात खा जाते हैं, इतना इतना भात खा जाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं भाई। तो किसी ने कह दिया कि पूरा हिसाब रखते हैं सुरेंद्रनाथ मित्र, और ये कह रहे थे कि मुस्टंडे लोग इतना ज़्यादा खाते हैं। सुरेंद्रनाथ ने बुलाया, इधर रामकृष्ण परमहंस ने बुलाया, इधर तू क्या समझता है? तू चला रहा है इस आश्रम को? जा, आज से तेरा आना बंद यहाँ पे, आज से तेरा आना बंद। हाथ यूँ किया, उसके बाद सुरेंद्रनाथ मित्र बाहर चले गए। फिर वो 10 दिन तक घर पे बैठे रोते रहे कि मेरे से कैसे निकल गया गलत काम। उसके बाद वो
बहुत सारा ढेर सारा अनाज वगैरह सब लेकर के आए और बाहर रखवा करके चरण वंदना करते हुए, कोटि कोटि वंदना करते हुए, भूमिष्ठ नमन करते ना, एक वंदना फिर दूसरी वंदना, ऐसे करते हुए रामकृष्ण परमहंस के पैर पकड़ लिए। आप कृपा वत्सल हैं, ना मैं नहीं रह सकता, मेरे बिना आप नहीं रह सकते, आप कृपा करके मेरे स्वीकार कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। बोले अब तो नहीं कहेगा किसी को, किसी मेरे शिष्य को तूने अगर कुछ कहा, सबको पूरा खाने दे, जिसको जितना खाना खाने। तू हिसाब रखने वाला तू कौन होता है? हिसाब रखने वाला परमात्मा है कि तू है? गुरु की सेवा करो, गुरु के गुरुद्वारे में सेवा करो, गुरु के गुरुद्वारे में जो देना है दो, पर अहंकार मत करो। मैं करता हूं, मैं करता हूं, पूर्ति तो मैं करता हूं। यदि हम मान को गला सकें तो वास्तव में सही अर्थों में हम गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं। हम निमित्त मात्र होते हैं, काल ही करता है, जो करता है जो कुछ भी काल है। भगवान निमित्त बनाते हैं, किसी को भी निमित्त बनाते हैं। ए को निमित्त बना लिया, किसी बी को निमित्त बना लिया, किसी सी को निमित्त बना लिया। जब वे कर रहे हैं तो हम क्यों परेशान हो? जब हम परेशान होने लगते हैं कि ये हमारी वजह से हो रहा है तो बड़ी दिक्कत होने लगती है। गुरुदेव ने भी यहाँ का रूटीन बनाने में सर्वाधिक महत्व इसी चीज़ को दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान के हिसाब से हो रहा है, तो किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। गुरु के रूप में भगवान ही समय समय पर अवतरित होते हैं। वास्तव में गुरु जिंदा शास्त्र है, गुरु जिंदा शास्त्र है, साकार शास्त्र है। गुरु के रूप में साक्षात भगवान आते हैं, हम उन्हें सही ढंग से पहचान सकें यदि हम गुरु भक्ति में ईश्वर भक्ति पालें। जैसा गुरुदेव ने लिखा है कि हमने गुरु भक्ति में ईश्वर भक्ति का स्वरूप पा लिया। हमने गुरु की सेवा की तो हमने ईश्वर की सेवा कर ली। गुरुदेव ने जब पाई तो हमें भी मिलेगा। भावनात्मक पीड़ाएं गुरुदेव ने कम नहीं भोगी। गुरुदेव के साथ कसाई की तरह से बर्ताव किया गया। गुरुदेव की शरीर की पीड़ा की आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो जिस पीड़ा को उन्होंने झेला है अपने गुरु के आदेश पर शिकायत कभी नहीं की उन्होंने। प्रत्यक्ष मुलाकातें गिनी चुनी। कितनी मुलाकातें? 3 मुलाकातें। कितनी देर की? 5-5 मिनट की। अपने गुरु से 5-5 मिनट की 3 मुलाकातें, वो भी संकेत मात्र की थोड़ी सी, और उन्हीं के संकेत पर उन्होंने सारी जवानी बर्बाद कर दी पूरी। 15 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक का सारा समय लगा दिया। और मित्रों, अपने गुरु के आदेश पर वो 1971 में गुरु के पास गए। भले ही गुरुदेव के पास, अपने गुरुदेव के पास वो 2-3 दिन रुके, पर उस दुर्गम हिमालय में उस गुरुदेव रहे। जिस उम्र में आदमी 60 साल के बाद ये सोचता है हम रिटायरमेंट का जीवन जिएंगे, उस उम्र में 1971 में वो गुरुदेव के आदेश पर हिमालय चले गए, इतनी कड़ी ठंड में, बिना किसी की चिंता किए विदाई की व्यथा वेदना अपनी व्यक्त करते हुए चले गए। 72 से 90 तक आकर के लेखन किया उन्होंने। उस लेखन की प्रक्रिया में 80 वर्ष की उम्र तक, जब तक गुरुदेव रहे, मुझे याद है आज तक, वो डेट याद है मुझे, 28 मार्च की तारीख याद है। 28 मार्च जिस दिन उन्होंने अंतिम लेख लिख करके उस पेन को मुझे दे दिया था कि ये पेन तुम रखो। अब इसके पहले उनकी कलम में थाम चुका था, वो बात अलग थी संपादन के लिए, परंतु उन्होंने कहा था इस कलम को अब तुम रखो, अब मैं नहीं लिखूंगा इसके बाद। मेरी आंखें आज बहुत लाल हो रही हैं, अब इसके बाद मैं लिख नहीं पाऊंगा, अब मैं समेटूंगा, 3 महीने में समेटूंगा पूरा का पूरा। 3 महीने में समेट लिया उन्होंने पूरा अपने आप को। गुरुदेव की इस 80 वर्ष की आयु में कई लेखक उनके साथ आए और कई लेखक उनका साथ छोड़ते चले गए, एहसान फरामोश होकर के छोड़ते चले गए। तो गुरुदेव लिखते रहे, कंटिन्यूस लिखते रहे। क्यों? गुरु का आदेश। गुरु का आदेश, गुरु का आदेश है कि करना है, विचार क्रांति करना है, ज्ञान बदन। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का साहित्य कौन सी उम्र में लिखते हैं? 79 ईयर्स की एज में। महाप्रयाण से 1.5 वर्ष पूर्व क्रांतिधर्मी साहित्य का सृजन करते हैं। ऐसे गुरुदेव की सेवा, मान नहीं, बिना मान के गुरुदेव की सेवा। मान सहित सेवा तो राजनीति है, व्यभिचार है। मान सहित सेवा तो राजनीति है, व्यभिचार है। प्रच्छन्न रूप में अहम पोषित सेवा है, वो तो गलत है। वो जो मान सहित सेवा करता है वो कुछ न कुछ अपेक्षा रखता है कि हमने सेवा की, गुरुदेव के चरण दबाए, इसके बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या मिलेगा? जब ये मन में बदले की बात आ जाती है तो सब खत्म हो जाता है। जो करता है वही स्वाद जानता है। जो सेवा करता है ना, वही स्वाद जानता है कि सेवा का स्वाद क्या होता है। सेवा के साथ क्या हो? अहोभाव, परम कृपा, कृतार्थता, कृतकृतता का भाव, धन्यता का भाव। कृतकृत्य होकर, आपके प्रति धन्य होकर के हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने अवसर दिया हमें सेवा करने का। हे प्रभु, आप नहीं होते तो हमें सेवा करने का जो आनंद मिला है वो नहीं मिल पाता।
आप सर्वेश्वर हैं, हम आपकी सेवा कर पाए, ये भाव मन में आना चाहिए। गुरु सेवा लेकर के उपकार करते हैं आपका। अगर गुरु आपकी सेवा स्वीकार कर रहा है तो वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, आपके न जाने कितने कषाय कलमशों को, भवबंधनों को काट रहा है, और आप नहीं समझ पा रहे उसको। गुरु को हमारी सेवा की दरकार नहीं है, गुरु को जरूरत नहीं है हमारी सेवा की। गुरु जैसे दीक्षा देते हैं, तंत्र में कहा गया है, तंत्र में एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, गुरु दीक्षा देकर जीवों का उद्धार करता है। दीक्षा आपने समझ लिया कि गुरु को दीक्षा देने की पड़ी है इसलिए गुरु दीक्षा दे रहा, नहीं, गुरु दीक्षा देकर के जीवों का उद्धार करता है, और गुरु बनकर भगवान स्वयं यह कार्य करता है। गुरु बनकर भगवान स्वयं यह कार्य करता है। ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि गुरु कितना बड़ा उपकारी है हमारा, गुरु कितना बड़ा हमारा मार्गदर्शक है। गुरु वास्तव में परम कृपालु है। वे कहते हैं कि ऐसा कर दो भाई, भंडारा कर दो, तो कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। गुरु अगर सदगुरु के रूप में पहचान लिया और आपने आपको 100-150 आदमियों की भोजन कराने की व्यवस्था की दी तो आप करा दीजिए। अगर आप 10,000 के लिए भी कहें तो आप कर दो। तो हमारे 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, हमारे 501 कुंडी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में कई लोग भंडारे की सेवा ले लेते हैं, कई लोग कई चीज़ों की सेवा ले लेते हैं, हाथ में पैसा खर्च करते हैं, पूरा पूरा पर निष्काम भाव से करते हैं। ये नहीं कि हमारी कामना है कि हमारा नाम लिखा जाए और हमारा नाम नहीं। तो आज क्या है, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो। अगर सब जगह स्पॉन्सर आ जाएंगे और नाम की कामना सब जगह आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर सेवा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, सेवा का कारपोरेटाइजेशन हो जाएगा, फिर तो हर चीज़ के पीछे वो आ जाएगा। आज की शांति कुंज की जो प्रातःकाल की भोजन की सेवा है वो रिलायंस अंबानी परिवार द्वारा, और उसके बाद टैन टैन करके विज्ञापन मतलब ये अगर होने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। अगर स्पॉन्सर होने लगी, हर चीज़ स्पॉन्सर होने लगी तो कैसे काम। कई लोग प्रस्ताव लेकर के आए। गुरुदेव ने जीवन में किसी सेवा नहीं ली, मान रहित सेवा करना हमें आना चाहिए। मुझे गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य मिला। मैं ये कहता हूँ गुरुदेव बड़े कृपालु थे जो उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मैंने गुरुदेव के नाखून काटे, हर सप्ताह गुरुदेव को नाखून काटता था, मैं गुरुदेव के सिर की मालिश करता था। मतलब ये सब चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि अपना मानकर तुमको बता रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं ये अहंकार प्रदर्शित करने के लिए बता रहा हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने 1983 से लेकर 1990 तक 8 साल गुरुदेव के साथ ऊपर रह करके वो काम किया है, हर काम किया जो गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव कई बार कहते थे कि भाई मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं, जैसे गुरुदेव सुराही से पानी लेते थे, स्वयं लेते थे, किसी से लेते नहीं थे, खुद अपना काम स्वयं करते थे। पर जब अवसर आता था तो वो सेवा का अवसर देते थे। मतलब मौका देता है गुरु, किस काम के लिए, अहम को गलाने के लिए, शिष्य के अहम को गलाने के लिए मौका देता है, अपनी कृपा बरसाने के लिए मौका देता है। गुरुपद पंकज सेवा, वो कहता है कि तुम मान तो नहीं रखता इस बात का, नीचे जाके कहता तो नहीं दुनिया भर में कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। मैं गुरुदेव को 89-90 में बाहर घुमाने ले जाता था, हाथ पकड़ के खिड़की से दिखाता था, ये हॉल बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है। गुरुदेव देख के खूब प्रसन्नता व्यक्त करते थे। आगे चल के सब पूरा का पूरा शांति कुंज हो जाएगा, पूरा शांति कुंज हो जाएगा। सारी व्यवस्था जो है पूरी उसी आधार पर चलना चाहिए जैसे पहले चलती थी। फिर लेट जाते थे, लेटने के बाद अपना काम करते रहते थे। कई बार ऐसा लगता था कि गुरुदेव चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। गुरुदेव खड़े होते थे, उसके पहले मैं दौड़ के पहुंचता था उनको सपोर्ट करने के लिए। गुरुदेव कई बार दौड़ के अंदर चले जाते थे, अपना काम करके वापस आ जाते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जितना तेज मैं चल सकता हूँ उससे तेज गुरुदेव दौड़ के चले गए अंदर। मतलब उनको सेवा की जरूरत नहीं थी, दरकार नहीं थी। वो तो हम ही अपने मन में ये मान के बैठ गए कि गुरुदेव जो हैं उनको शरीर में तकलीफ है। अगर गुरु की भक्ति को ये मान लिया जाए, सेवा को गुरुदेव की भक्ति मान लिया जाए, और ये मान लिया जाए कि गुरुदेव की सेवा करने का अवसर हमें मिल गया। आज की गुरुदेव की सेवा क्या है, गुरुदेव के विचारों को जन जन के बीच में पहुंचाना। उस समय गुरुदेव की सेवा क्या थी, गुरुदेव को फिट बनाए रखना, गुरुदेव को स्वस्थ बनाए रखना। और गुरुदेव को स्वस्थ बनाए रखने में वो अपनी चेतना पे ध्यान देते हैं, वो अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं देते। उनके फिजिक पे मैं ध्यान दूंगा। ये काम मैंने किया 8 साल तक, और पूरे निष्पक्ष भाव से किया, निश्चल भाव से किया, और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पक्ष में माता जी थी और भी ढेर सारे लोग जितने थे जिन्होंने देखा है इस बात को। तो मुझे ये कहने में एक बड़ा प्रसन्नता होती है कि मुझे वो अवसर मिला। पर मेरे ऊपर भी गुरुदेव का आक्रोश बरसा है।
गुरुदेव की जब गुस्सा निकला तो ऐसा निकला। 1984 1985 का दिवाली थी, मेरा जन्मदिन था उस दिन। मैं प्रणाम करने के लिए गया, जन्मदिन दिवाली एक ही दिन पड़ी थी। मैं प्रणाम करने गया, न जाने कौन सा मेरा बहुत पिछला कोई प्रारब्ध रहा होगा, बहुत कड़वा, बहुत कड़ा, जिसको गुरु शायद एक ही रात में निकालना चाहते थे। 3 घंटे मुझे डांटते रहे बिना किसी बात पे, 3 घंटे। मैं कुछ जवाब दूं उसके पहले फिर डांटना चालू। माता जी मुझे कहती चुप रहो, तुम चुप रहो, सुनते रहो। दिवाली का दिन नीचे से पूजा करके ऊपर आए और 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक डांट लगाते रहे। अब कोई आदमी अगर किसी को डांट दो बिना काम के तो क्या लगता है कि कोई ना कोई जल्दी जरूर गलती रही होगी। मैं रात भर रोया, जी मुझे संभालें। जी से मैंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सब कुछ करके आया और उसके बाद मेरे को 3 घंटे डांटा, बुरी तरह से डांटा। फिर न जाने कैसे रोते रोते नींद आ गई और नींद में गुरुदेव सपने में दिखे जैसे सिर पे हाथ फेर रहे हैं कि तुम्हारा जो ये जो डांट पड़ी है ना, ये भी कुछ सोच समझ के पड़ी है, इसको स्वीकार कर लो। मेरे फूलों से भी प्यार, मेरे कांटों से भी प्यार। तुमने मेरे फूल स्वीकार किए, मेरे आशीर्वाद स्वीकार किए, मेरे कांटे भी स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है। 3 घंटे की डांट भी सह नहीं पाए तो सह ली। अगले दिन से फिर जाके गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। गुरुदेव बिल्कुल सामान्य, कुछ नहीं, शाम की डांट का कोई वो नहीं। और फिर सामान्य क्रम चालू कर दिया, सामान्य बातचीत चालू कर दी। तो यही वो बात थी जिसने गुरुदेव से हमको जोड़ा। एक महर्षि अरविंद के शिष्य थे चंपक लाल, बहुत ही सीधे साधे, 20 वर्ष की उम्र में आ गए थे और गुजराती थे, पढ़े लिखे नहीं थे। माता जी ने सेवा में लगा दिया, भाई तुम श्री अरविंद की सेवा किया करो, जो काम वो कहें वो किया करो। 1926-27 की बात थी। श्री अरविंद ने अपना एकांत सेवन चालू कर दिया था, कुछ लोगों से मिलते थे। सभी शाम को मीटिंग में बैठ जाते थे, चंपकलाल भी पीछे बैठ जाते थे। आध्यात्मिक लाभ की कभी कोई कामना नहीं, कभी कोई सिद्धि की कामना नहीं रखी उन्होंने। सारी तैयारी कराते, कुर्सी लगाते, श्री अरविंद के लिए कुर्सी, माता जी के लिए कुर्सी, और श्री अरविंद की प्रिय एक बिल्ली थी, उसके लिए तीसरी कुर्सी, 3 कुर्सी लगाते थे। बिल्ली कुर्सी पे बैठती थी, श्री अरविंद बैठते थे, श्री माँ बैठती थी। और उसमें फिर इवनिंग टॉक्स हुआ करती थी, सांध्य वार्ताएं, सारी चर्चाएं होती और उन चर्चाओं में डिस्कशन होता कि भविष्य क्या होगा, हमारी साधना का स्वरूप क्या होना चाहिए, हम साधक कैसे बने, ऐसे कई प्रश्न हुआ करते थे। अगर आपको मौका मिले तो अपनी लाइब्रेरी में किताब है इवनिंग टॉक्स, सांध्य वार्ताएं, हिंदी में है। उनका एक आध अंश पढ़ने की कोशिश करना स्वाध्याय के लिए केवल, कि कितनी अच्छी चर्चाएं होती थी। डॉक्टर निरोधवरण MD डॉक्टर उनके पास थे। वो कहते थे ये बिल्ली दूध पी लेती है, सारी की सारी मलाई खा जाती है हमारे यहाँ की, और इस बिल्ली को आपने इतना ज़्यादा शह दे रखी है कि आपने तीसरी कुर्सी इसके लिए लगा रखी है, आप उठाने के लिए परमिट भी नहीं करते हमको। बोलते वो एक बार उठा के देखो। एक बार उठाने के लिए आगे बढ़े, श्री अरविंद ने रोक दिया, वो समाधि में है, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो। तो निरोधवर्ण ने कहा ऐसा लग रहा है कि आपका अतिमानस पहले बिल्ली में उतरेगा, उसके बाद बाकी सब में उतरेगा। मजाक करते थे, निरोधवर्ण हिले मिले थे उनसे। हम टेनिस खेलने जाते हैं और आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, आप सिर पे हाथ भी रख देते हैं पर हम जीत नहीं पाते, और इस बिल्ली के ऊपर आपका इतना आशीर्वाद है कि वो आपके पास कुर्सी लगाए बैठी है, इतना श्रेय प्राप्त किया है। चंपकलाल इन तीनों की सेवा करते थे, बिल्ली की भी, उसके लिए दूध की व्यवस्था, और माँ के लिए व्यवस्था, और पूरी श्री अरविंद की पूरी व्यवस्था देखते थे। रूटीन बड़ा टिपिकल टाइप का था श्री अरविंद का। क्या था, जब वे लिखते थे तो शाम को 7-8 बजे के बाद इवनिंग टॉक्स के बाद लिखना चालू करते थे। रात के 12 बजे तक लेखन करते थे श्री अरविंद, रात 12 बजे तक लेखन करते थे पूरा। 12 बजे लेखन समाप्त करने के बाद नहाते थे। उनके हाथ में एक बड़ी सुंदर सी अंगूठी थी, वो अंगूठी निकालते, चंपकलाल को पकड़ाते, चंपकलाल उनके सारे कपड़े निकालते, बाथरूम में ले जाके खड़ा कर देते, श्री अरविंद नहाते, वो नहाने के बाद उनके कपड़े बदलते थे और फिर अंगूठी पहनाते थे। खाना खिलाते थे रात के 1 बजे, और 1 बजे खाना खा के श्री अरविंद, बहुत ही हल्का खाना, हल्का सा भोजन, सो जाते थे। 8 बजे उठते थे। चंपकलाल एक चटाई बिछा करके बाहर सो जाते थे, दरवाजे के बाहर। चंपकलाल ने देखा कि कई बार दिन में श्री अरविंद सुबह 8 बजे उठे, 8 बजे उठने के बाद फिर से नहाए एक बार, और नहाने के बाद फिर लिखने बैठ गए। कई बार सोफे पे समाधि में बैठ गए। श्री अरविंद के उस समाधि के दौरान चंपकलाल बाहर खड़े रहते, देखते कोई भी डिस्टर्ब न करने पाए। कोई भी आता कि ये
स्लिप भेजी थी श्री अरविंद ने मिलने के लिए, टाइम लिखा उस पर, बोले इस टाइम, ये टाइम है, ठीक, इशारा कर कर। चंपक लाल ने मौन धारण कर लिया 1926 में, मौन धारण कर लिया अपने गुरु के आदेश पे, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, मैं और श्री माँ की तुम सेवा करते हो, दुनिया तुमसे पूछेगी, दुनिया तुमसे कहेगी वो कैसे थे, क्या रूटीन था, श्री अरविंद कैसे नहाते थे, किस तरह करते थे, दुनिया भर की फालतू की बातें तुमसे पूछेंगे, तुम कुछ मत करना, तुम क्या करना, तुम चुप रहना, मौन रहना, तुम्हें बताना नहीं है। लोग पूछते, चंपकलाल ने मौन धारण कर लिया, अहर्निश सेवा की। श्री चंपकलाल जीवन भर इसी तरह से काम करते रहे, जीवन भर 1926 से 1950 तक कंटिन्यूस उन्होंने सेवा की। इस बीच न जाने कितनी सांध्य वार्ताएं हुई, वो पीछे बैठे रहते थे, एक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़ा, कोई सावित्री भी नहीं पढ़ी, कोई सावित्री एक बार खरीद ली उन्होंने, सावित्री छप के आई, खरीद ली और खरीद करके पूजा के स्थान पर रख दी और रोज उस पर पुष्प चढ़ाया करते थे। पढ़ी नहीं उन्होंने, क्योंकि पढ़ना आता नहीं था। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, श्री अरविंद ने कहा था कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, मौन रह करके साधना करनी, बस। जब अंतिम समय आया श्री अरविंद का, तो श्री अरविंद ने कहा, समाधि में चले गए थे, बहुत कुछ समाधि की स्थिति में, समाधि की स्थिति से उठे, पूरे होश में आए, होश में उठ के खड़े हो गए और कहा, चंपकलाल माय सन कम नियरर टू मी, चंपकलाल मेरे बेटे मेरे पास आओ। चंपकलाल आए और छाती से लगाया, छाती से लगा के उन्होंने कहा, माय चाइल्ड आई एम नॉट इंडेप्टेड टू एनीवन बट यू। समझ में आया, मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, केवल तुम्हारे सिवा, तुम्हारा ऋणी हूं, यू आर द ओनली पर्सन टू हुम आई एम इंडेप्टेड। चंपकलाल ने बस इतना सुना, क्योंकि उन्होंने बाद में चंपकलाल की वाणी करके किताब लिखी, बाद में वो किताब चंपकलाल स्पोक करके, और गुजरात फ्रेंच में प्रकाशित हुई, गुजराती में प्रकाशित हुई, कई भाषाओं में। बाद में श्री अरविंद के महाप्रयाण के बाद चंपकलाल का शरीर अकड़ गया था, पूरे के पूरे शरीर में पीड़ा बहुत ज़्यादा थी। केरल में उन्होंने एक्यूपंक्चर कराया, एक्यूपंक्चर में पीड़ा बहुत होती थी, मसाज भी करते थे ऑयल से और एक्यूपंक्चर भी करते थे, बड़ी पीड़ादायक चिकित्सा थी, पर श्री माँ ने भेजा था तो करवाई उन्होंने। उस चिकित्सा के बाद ठीक होकर के आए तो पूरे स्वस्थ रहे, फिर माँ की सेवा की। 25 साल बोले ही नहीं थे बिल्कुल। उसके बाद श्री माँ के सामने आए तो फिर बोलने का मन ही नहीं किया, तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, मौन रखो, प्योर मौन रखो, कोई पूछने आए लीला अमृत वगैरह कोई पूछने आए तो तुम बस लिख करके बता देना श्री अरविंद के बारे में और हम सब के बारे में, जो कुछ बताने लिख के बता देना। जो उनके एक बहुत बड़ी विशेषता है चंपकलाल की, वो ये कि जिस आदमी ने एक वाक्य तक नहीं बोला, मौन रहा, उसने एक एक बात श्री अरविंद की मानी। और चंपकलाल जब लास्ट समाधि ली तो लास्ट आर्ट ऑफ श्री अरविंद, लास्ट आर्ट ऑफ श्री अरविंद करके किताब निकली है, उसमें चंपकलाल की अंतिम स्थिति की चर्चा आई है, पूरी की पूरी श्री अरविंद की अंतिम स्थिति की चर्चा आई है। चंपकलाल प्रणाम नहीं करवाते थे, कोई प्रणाम करने के लिए नज़दीक आता था उसको हाथ को रोक के मना कर देते थे। वे जिस आदमी को जो लिख कर देते थे वो काम हो जाता था। कोई आदमी आता था कि चंपकलाल जी आप लिख दीजिए तो काम हो जाएगा। क्या काम? बिजनेस व्यापार चलने लगे, चंपकलाल एक नज़र देखते और उसका लिख देते, तुम्हारा बिजनेस चलने लगेगा, तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा। इतना कुछ लिखना पढ़ना उनको आ गया था। लोग जानते थे कि सिद्ध पुरुष हैं, चंपकलाल के पास गुरु की सिद्धि है, इनके पास जाकर प्रणाम करो तो ये मना करते हैं, इनको काम लिख कर दे दो तो ये कह देंगे हो जाएगा। सिद्ध पुरुष हो गए। एक आदमी सेवा करते करते सिद्ध पुरुष हो गया, गुरु का स्पर्श पाकर आदमी सोना बन गया। इसके लिए न कोई तंत्र किया न मंत्र का जप किया, लेकिन एक ही जप किया कि गुरु की सेवा में कोई कमी न रह जाए, गुरु के कार्य में रंच मात्र भी कोई ऐसी चीज न छूट जाए जो होना चाहिए। एक एक चीज का ध्यान रखा। इस कृपा का जो अनुदान मिला उसको श्री माँ ने 1952-53 में, श्री अरविंद नहीं थे तो उनको लिख कर दिया है। क्या लिखा है उनकी डायरी में? बी सिंपल, सरल बनो, बी हैप्पी, प्रसन्न रहो, रिमेन क्वाइट, शांत रहो। ये पूरा का पूरा छपा है चंपकलाल की वाणी में। जैसे तो हमेशा से रहे, उन्होंने श्री माँ को लिखकर पूछा था कि मैं क्या काम करूं, अब श्री अरविंद चले गए, उन्होंने कहा सरल रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो, काम करते रहो। बस वो काम करते रहे। उस कागज को उन्होंने जिंदगी भर अपने पास रखा। फिर वो चंपकलाल की वाणी किताब में छपा। श्री माँ के जाने के बाद करीब 12-13 वर्ष बाद किताबें छपी हैं, और यह उनकी कृपा का ही अनुदान था श्री अरविंद का कि
श्री माँ ने कहा, भाई चंपकलाल, तुम्हारे बारे में एक चिट्ठी आई है लॉस एंजल्स से और वो लोग तुमको सुनना चाहते हैं। लॉस एंजल्स श्री अरविंद सोसाइटी वॉन्ट्स टू सी यू, तुमको देखना चाहती है और तुमको सुनना चाहती है। चंपकलाल ने हाथ जोड़ के कह दिया, माँ मीनो स्पीक, मैं नहीं बोलता, मेरी वाणी तो है ही नहीं, लिख के दे दिया, मैं तो बोलता नहीं हूं। अरे जिस आदमी ने 40-50 साल नहीं बोला वो क्या बोलेगा? तो बोले तुमको बोलना नहीं है, तुम जाके खड़े भर हो जाना, तुम जाकर के वहां खड़े भर हो जाना। वहां के लोगों को कहा गया कि भाई वो लेक्चर नहीं देते, चंपकलाल लेक्चर नहीं देते, चंपकलाल जी को भेजिए, चंपकलाल जी को भेजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भेज दीजिए उनको, वो आकर के केवल हमारे बीच में आधा घंटा बैठ जाएं बस। 5000 से ज़्यादा ऑडियंस थी। चंपकलाल जी जहाज़ से गए और चंपकलाल जी वहाँ पर जाके जब बैठे तो आधे घंटे के अंदर उन्होंने प्रभु का नाम लेते रहे, श्री अरविंद का, श्री माँ का नाम लेते रहे मन ही मन। और ये कहा, प्रभु मैं नहीं जानता इनकी समस्याएं, मैं नहीं जानता, इनका मन नहीं पढ़ सकता, आप इनका मन पढ़ सकते हैं, आप इनके मन का समाधान कर दीजिए और इनके मन को शांत कर दीजिए। इनके अंदर कोई दुखी हो उसको मन को शांत कर दीजिए, इनके मन की कोई मनोकामना हो पूरी कर दीजिए। 50 मिनट बाद 30 मिनट तक तो बैठे ही रहे वो, 20 मिनट गुरु का ध्यान करते रहे, 30 मिनट तक वो प्रार्थना करते रहे। उठ के जब गए तो सारे के सारे आदमियों ने कहा, हमने जिस शांति का अनुभव किया वो शांति हमने आज तक नहीं पाई थी। बोले कुछ नहीं, लाखों लेक्चर, लाखों वक्ताओं के वक्तृत्व, बड़े बड़े महापुरुषों के वक्तृत्व एक तरफ, और चंपकलाल का वो 50 मिनट बैठना एक तरफ। बस एक ही काम के लिए गए थे और एक ही काम करके वापस आ गए, सीधे पांडिचेरी आ गए। 50 मिनट बैठ करके वापस लौट आए। लोग देखना चाहते थे उस चंपकलाल को जिसने सेवा करके अपने आप को सोना बना लिया। वो कौन है? मैंने उनको देखा, 1985-86 में मैं गया था, मैंने उनको दर्शन किए हैं। और लोग कहते थे अगर सच्चे अर्थों में महर्षि को देखना है, सच्चे अर्थों में एक ऋषि सत्ता को देखना है तो वो ये है, ऋषि सत्ता के रूप में मौजूद है बाकायदा। और बताने वाले कल्याणमल जी करके एक संत वहाँ थे, श्री अरविंद के शिष्य, जो परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से श्री अरविंद आश्रम गए थे, माँ गायत्री का अनुष्ठान निरंतर करते रहते थे। वो उन्होंने पूरा के पूरा उनके बारे में बताया कि ये चंपकलाल जी पूरी तरह से संत पुरुष हैं। अभी 1992 में शायद उनकी डेथ हुई है, 92 में शरीर छोड़ा है उन्होंने। चंपकलाल के छोटे भाई का नाम है बंसीलाल, वो वहाँ रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। ये मैंने ये प्रसंग क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि सिद्ध पुरुष की सबसे बड़ी अनुकंपा ये है जो चंपकलाल को मिली। चंपकलाल जैसा महापुरुष जिसने कि अपने आप को सामान्य व्यक्ति से, अनपढ़ व्यक्ति से एक महापुरुष बना लिया, ये हम सब भी बन सकते हैं यदि हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा हो। तंत्र में एक शब्द आता है भूत शुद्धि, तंत्र में एक शब्द आता है भूत शुद्धि, शरीर के मलों का निष्कासन। ऐसे व्यक्ति जो निर्मल भाव से सेवा करते हैं उनके शरीर के मलों का ऑटोमेटिकली निष्कासन होता रहता है। कोई जप करें चाहे न करें, कोई तंत्र करें कि न करें, विधि विधान करें न करें, गायत्री साधना से पंचभूतों की शुद्धि होती है, परंतु गुरु की सेवा करने से सारा शरीर की, चित्त की, सबकी शुद्धि हो जाती है, शरीर की, पंचभूतों की शुद्धि हो जाती है। गुरु की सेवा न हो तो अहंकार कौन गलाएगा? अहंकार बड़े सूक्ष्म रूप में आता है, हमला करता है और आकर के बैठ जाता है। त्यागी का सबसे बड़ा अहंकार होता है, त्यागी पुरुष जो होता है ना, त्याग का अहंकार होता है। आपको मालूम नहीं हमने ये छोड़ा, आपको मालूम नहीं हमने ये छोड़ा, आपको मालूम नहीं छोड़ा, आपको मालूम नहीं इतना बड़ा पद छोड़ के आए। सुबह से शाम तक मेरे पास कई बायोडाटा आते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, पर उनका त्याग का अहंकार इतना बड़ा होता है कि उनको नमस्कार करके रवाना कर देता हूँ मैं। नहीं तो यहाँ पर काम करने वालों की भीड़ लग जाए समयदानियों की, और वो आकर के यहाँ आकर के अपने त्याग का इतना बड़ा अहंकार दिखाएंगे कि उस अहंकार से सारा काम में अवरोध पैदा कर देंगे। अहम एक विष बीज है जो कई रूपों में प्रस्फुटित होता है। भोगी का अहंकार अपना होता है, त्यागी का अहंकार अपना होता है। गलाने के लिए मनुष्य में हमें भगवान की अनुभूति करनी पड़ेगी। गलाने के लिए हमें गुरु के अंदर भगवान पैदा करना पड़ेगा, और गुरु के अंदर भगवान जिसने पैदा करके उसकी सेवा कर ली, वो सबसे सरल साधना कर ली। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता यदि आज अपने को तोल के देखें, गुरुदेव के सामने रख कर देखें, आज वो किस स्थिति में है, 30 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। आज उनकी दूसरी पीढ़ी काम कर रही, तीसरी पीढ़ी काम कर रही, तुम लोगों के माध्यम से, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के।
यह न माने कि हमने गुरु जी की और मिशन की कुछ पैसे की सहायता की, कभी न माने। जो मिला बदले में वो बहुत बड़ा मिल गया। अरे भाई साहब, ये तो गायत्री परिवार के हैं, इनसे कोई अपेक्षा, इनसे किसी तरह की बेईमानी की अपेक्षा मत करिए, बहुत ईमानदार है। आप केवल इतना भर जुड़ जाइए, आपको यश मिल गया। जो मान रहित होकर उनके आदेशों को समझते हैं वही सच्चे शिष्य हैं। मान रहित होकर उनके आदेशों को हर पल स्वीकार करना, गुरु के आदेश को मान रहित होकर स्वीकार करना। श्री राम के एक ही शिष्य थे, हनुमान जी। तत्वबोध मात्र उन्हीं को दिया और किसी को नहीं दिया। बड़े से बड़ा काम करके भी कोई अहंकार नहीं, और छोटा काम दिया, बैठे रहो तो भी कोई मुश्किल नहीं, बैठे रहेंगे आपके चरणों में। काम दिया तो कर दिया, परम समर्थ, नहीं तो राम नाम। सबसे श्रेष्ठ अगर भक्त किसी को कहा जाए सेवा करने वाला, तो हनुमान जी। हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं, हनुमान से बड़ा कोई सेवक नहीं, परमात्मा। मम सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलनीय सामर्थ्य के धनी, अहम बिल्कुल नहीं, परम ज्ञानी, साक्षात सूर्य के समान, सूर्य से ज्ञान लेने वाले, परम भक्त, बुद्धि तर्क विवेक, किसी के भी क्षेत्र में देख लें तो हर एक में वो आगे। भगवान शिव के रूप में उनका अवतार हुआ था, इसलिए उनके अंदर ये सारे गुण पैदा हुए। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं हनुमान जी से, भाई तुमने इतना काम किया हमारा, तुमने हमें सुग्रीव से मिलाया, तुमने हमारी सीता हमको मिलाई, तुमने हमें वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो हमारी पत्नी ढूंढवाने में सबसे बड़ा काम तुम्ही ने किया। तो वो कहते हैं भगवान राम हनुमान जी से, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। मैं मन में विचार करके देखता हूं तो हे पुत्र, हे हनुमान, मैं तेरे से उऋण नहीं हो पाता। और शिवजी बहुत प्रसन्न है सुन सुन के कि देखिए, श्री राम का पुत्र का कहलाने का अधिकार, श्री राम का शिष्य कहलाने का अधिकार, श्री राम की कथा कहने का अधिकार मुझे मिला। भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी, भगवान श्री राम त्रिलोक के स्वामी, एक दूसरे के वो हैं। परंतु सबसे ज़्यादा अगर कोई आदर्श प्रस्तुत किया है हनुमान जी ने, अध्यात्म रामायण में ऐसा आता है, प्रसंग आता है, मैं सुना रहा हूँ तुमको। श्री राम चंद्र जी ने और सीता जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। सीता जी ने कहा कि ये जो तुमने लंका उजाड़ी और ये सब जो किया काम, ये पूरा के पूरा, और तुमने श्री राम की सहायता की, ये तो सब काम शक्ति ने किए। शक्ति कौन है बताओ, तुम बताओ शक्ति कौन है? सीता पूछ रही है हनुमान से, तुम बताओ शक्ति कौन है? तो हनुमान जी बोल रहे हैं शक्ति तो आप है। तो बोले ये सारा का सारा काम तो मैंने कराया, मैं ही बंदी हुई और मैंने अपने आप को मुक्त कराया। ब्रह्म कोई काम थोड़ी करता है, ब्रह्म तो लीला करता है। भगवान राम तो लीला करने आए थे, ये सारा का सारा काम मैंने किया है। और हे हनुमान, मैं और तुम भिन्न नहीं हैं। मैं अगर प्रकृति हूं, मैं अगर शक्ति हूं, तुम उनके सुत हो, तो हम दोनों उनके भक्त हैं, भगवान राम के। यह अध्यात्म रावण बहुत अच्छा प्रसंग आता है। श्री राम ने एक दिन कहा, तुमने इतनी प्रगाढ़ सेवा की हनुमान, आज हम तुम्हें दीक्षा देंगे। हे हनुमान, तुमने इतनी प्रगाढ़ सेवा की, आज हम तुम्हें दीक्षा देंगे। पात्र वंचित नहीं रहता, कुपात्र को कुछ मिलता नहीं। अगर तुम पात्र हो तो तुम्हें कभी वंचित नहीं रहोगे, और कुपात्र रहोगे कभी मिलेगा नहीं। निश्चित रूप से मान के चलिए, क्यों नहीं मिला? कुपात्र थे, सुपात्र नहीं बन पाए। और पात्र हो तो कोई वंचित नहीं रहोगे। सामान्य बुद्धि कहती है हम पात्र बने बिना पा लेना चाहते हैं। यही मुश्किल है। प्रकृति से कोई चोरी नहीं कर सकता, प्रकृति से कोई चोरी नहीं कर सकता। पात्रता किससे अर्जित की जाती है? गुरुपद पंकज सेवा। पात्रता अर्जित करने का सबसे बढ़िया तरीका गुरुपद पंकज सेवा। पादुका की सेवा मात्र नहीं, उनके संकेतानुसार अपना जीवन दे देना, उनके संकेत के अनुसार अपना सारा सब कुछ जीवन उनके चरणों में अर्पित कर देना। समर्पण की प्रगाढ़ता कैसे पता चले? स्व का बोध न रहे। समर्पण कैसा? स्व का बोध न रहे। हमारा क्या होगा ये भूल जाएं। अरे कौन क्या होने वाला है कुछ भी ख्याल न रहे कि हमारा क्या होगा। अरे जो होगा देखा जाएगा। राष्ट्र देवता के लिए भगत सिंह, बिस्मिल शहीद हो गए, पर किसी ने सोचा कि हमारा क्या होगा? हजारों ऐसे हैं जिनके नाम भी नहीं मालूम, शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि
उनके दिमाग में कुर्बानी का जज्बा था। अरे वही कुर्बानी का जज्बा गुरु के लिए पैदा हो जाए तो आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष पूरा हो जाएगा, आध्यात्मिक उत्कर्ष होकर के रहेगा। शिष्य सेवक वह है जो है नहीं, शरीर उसका होता है, चेतना गुरु की होती है। भाई शिष्य जो होता है ना, शरीर तो उसका होता है पर चेतना गुरु की उसके अंदर काम करती है। गुरुदेव कहते थे हमारे गुरु का हमारे अंदर देख लो। तुम बार बार पूछते हो हमारे गुरु कैसे थे, हमारे गुरु कैसे थे। अरे हमारे अंदर देख लो ना हमारे गुरु कैसे थे। जैसे हम हैं ऐसे हमारे गुरु। क्या आप ऐसे बन सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव कैसे थे, ऐसे हमारे अंदर देख लो? क्या हमारे अंदर ये भाव प्रकट हो सकते हैं? गुरुदेव कैसे थे, माता जी कैसी थी, कैसी कृपा बांटती थी, कैसे लोगों पर शक्ति बांटते थे, हमारे अंदर देख लो। इस एक साधना से सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी विधाएं हैं पर बिना चित्त शुद्धि के नहीं मिलती। इस दुनिया में बहुत सारी विद्याएं हैं, तंत्र शास्त्र में गति, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में गति, लेखन में गति, वक्तृता में गति, बहुत सारी चीज़ें आदमी अचीव करना चाहता है। लीडरशिप, प्रतिभा परिष्कार, इन सबको यदि पाना है तो चित्त शुद्धि के द्वारा मिलेंगी। और चित्त शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कर्म संस्कार के क्षय के बिना नहीं मिलेंगी। कर्म संस्कार के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? प्रकृति के आर पार होना। और प्रकृति के आर पार होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा से प्रकृति के आर पार होना, प्रकृति के आर पार होकर के चित्त का संस्कार कर्माक्षय को नष्ट करना और उसके माध्यम से चित्त शुद्धि। जब गुरु जी की सेवा करते हैं तो हम वीतराग पुरुष का ध्यान करते हैं। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो वीतराग पुरुष का ध्यान करते हैं, जिन्होंने राग से अपने आप को परे कर लिया है। किसी प्रकार का कोई राग नहीं, समाधि वृत्ति तदाकार हो जाती है, चित्त गुरुमय हो जाता है और गुरु का ध्यान और भाव अपने आप शिष्य में उतर जाता है। गुरु भाव रूप में शिष्य के अंदर उतर जाता है। चित्त निर्मल स्फटिक मणि की तरह से हो जाता है। चित्त हमारा इतना साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एक झलक मात्र गुरु की झांकी, बस एक झलक गुरुदेव की झांकी अपने अंदर दिखाई पड़ती है। बाहर के सारे दृश्य गायब, अंतरात्मा दृष्टा हो जाती है, बोध प्रगाढ़ हो जाता है और दृष्टा चित्त समाप्त हो जाता है। कुछ जटिल वर्ड बोल रहा हूँ, समझना मत, इनको लिखना मत, समझने में दिक्कत पड़ेगी। क्या समझने की कोशिश करना कि एक ही दृष्टा रह जाता है हमारा अपना चित्त, और वो गुरु को देखता है और गुरु हमको देखता है। गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, सांख्य कहता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गुरु शिष्य परमात्मा तीनों एकाकार हो जाते हैं। गुरु भक्ति का कार्य सेवा करते करते, चिंतन करते करते, जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं और वही परमात्मा है। हे गुरु, तुम और मैं और परमात्मा तीनों एक हैं, ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। ये यदि हमारे चिंतन में यदि बैठ जाए तो गुरु की सेवा अमान के कारण हो सकती है। अमान, अमान यानी बिना किसी प्रकार का अहंकार रखे सेवा करना। ये जो अमान सेवा है बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु जो है वो शक्ति के सागर है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सदगुरु की महिमा अनंत है, वो अनंत अनंत दिखाता है। वो हमारे अंदर से लोचन, अंदर के नेत्र जागृत करता है, हमें न जाने क्या से क्या दे देता है। यदि हम सदगुरु को जीवन में पालें तो हमारा जीवन निहाल हो जाए। भाइयों, एक समर्थ गुरु रामदास शिष्य के बारे में मैंने बताया था आपको। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के टाकली क्षेत्र के रहने वाले थे। उनका एक पट्ट शिष्य था और उसका नाम था कल्याण स्वामी। कल्याण स्वामी उसको साथ लेकर बनारस की तीर्थ यात्रा पर चले और बनारस की तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो उन्होंने कहा बनारस चलेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, प्रयागराज जाके थोड़ा कल्पवास करेंगे। प्रयाग से काशी पहुँचे। काशी आप जानते हैं कि तांत्रिकों की नगरी है, दार्शनिकों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। छोटा 12 वर्ष का बालक उनके साथ था, उसका नाम था शिवराम। शिवराम नाम का बालक बोला महाराज हम भी आपके साथ रहेंगे। तो महाराज उसको भी साथ ले लिया उन्होंने, माँ से अनुमति ले लो, और माँ से अनुमति लेकर के उसको भी साथ ले गए। बनारस पहुँचे, बनारस में डेरा लगाया। बनारस में डेरा लगाकर उन्होंने शिवराम को और कल्याण स्वामी को दोनों को कह दिया भिक्षा लेकर के आओ।
हम आराम कर रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा हम आराम कर रहे हैं, तुम भिक्षा लेकर के आओ। बनारस में भिक्षा लेने के लिए गए तो लोगों ने मजाक करने चालू कर दी। कुछ हंसड़ों ने अपना घर छोड़ करके एक ऐसे पंडित का घर दिखा दिया जो कि काशी राजा का गुरु था। काशी राजा का गुरु था। उन्होंने कहा इसके यहाँ जाएंगे जरूर अपमानित होंगे। उसका नाम था जो अविनाश चंद्र, पंडित अविनाश चंद्र, प्रसिद्ध तांत्रिक था, पांडित्य में प्रवीण था। और वहाँ जाकर के उन्होंने बोलना चालू किया, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। बाहर निकल के आए, देखो अपने गुरु का नाम लेने की जरूरत नहीं है और फालतू का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरु समर्थ हैं, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। हमने परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ लगाते हैं, हम अपने गुरुदेव की आवाज़ लगा रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गुरुदेव की जय, परमन्या माता जी की जय, भारत माता की जय, ऐसे हम अपने गुरुदेव की जय जयकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भीख मांगना है तो भीख मांगने के रूप में बोलो, तुम भीख मांगने वाले आए हो, ये क्या कह रहे हो, जय जय रघुवीर समर्थ। तांत्रिक अभिमानी भी था और काशी के राजा का गुरु भी था, वाणी की सिद्धि भी मिली थी। उसने कहा कि अगर तुम कहते हो कि रघुवीर तुम्हारा भगवान है तो रघुवीर हमारा ही भगवान है, परंतु यदि हमारा भगवान है तो हम अपने राम को बुलाएंगे, तुम अपने गुरु का नाम क्यों लेते हो हमारे सामने। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको देना है तो दे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गुस्से से बोला, उन्होंने तुम भिक्षा दे ही बोल, और नहीं बोलेगा तो मैं तेरे पीछे श्राप छोड़ दूंगा, अपने गुरु का नाम बोलना छोड़। तो उन्होंने नहीं, हम बोलेंगे जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय गुरु समर्थ। और मिर्च पड़ गई उसमें, क्या बोलते हैं उसमें, बघार में मिर्च पड़ गई और जम के। शिवराम बोल पड़ा जय जय रघुवीर समर्थ। अब उन हंसड़ों की चाल कामयाब हो गई, वो जानते थे बहुत गुस्से वाला है, तांत्रिक है। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तुझे श्राप देता हूँ, तेरे सामर्थ, तेरे गुरु में सामर्थ हो तो बचा ले, कल सवेरे तेरी मृत्यु हो जाएगी। कल सवेरे तो तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मेरे घर पे आके अपने गुरु की आवाज़ लगाई है, और तेरे गुरु के सामर्थ के बराबर मेरी सामर्थ्य है, और तू मेरे गुरु के सामने, मेरे घर के सामने आकर भिक्षाम दे ही नहीं बोल सकता। काशी का रहने वाला मैं हूँ, तू न जाने कहाँ से आया है और आकर के अपने गुरु की जय जयकार मेरे दरवाजे पे करता है। 12-13 वर्ष का लड़का उदास हो गया। लोगों ने कहा भाई इस तांत्रिक की बात आज तक तो गलत नहीं हुई, जिसको श्राप दिया वो खत्म हो गया, और उदास हो गया, कल सुबह तक मर जाएंगे। अपने गुरु के पास आया और गुरुदेव के पास आके कहा उन्होंने कि गुरुदेव वो तो कहता है, पंडित कहता है कि मर जाओगे। समर्थ गुरु रामदास लेटे हुए थे, तू डरता क्यों है, अगर मान लो मौत आ ही रही है तो कल सुबह मर जाना, अभी तो जिंदा है, चल। कितनी भिक्षा मिली, बोले 4-5 घरों में गया था, उसके बाद उसके यहाँ गया तो उसने तो फिर मौत की भिक्षा दे दी उसने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू ऐसा एक काम कर, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, सुना रहा हूँ ना, गुरुपद पंकज सेवा का। गुरुपद पंकज, तू मेरा पेड़ दबाते रहना, तू मेरा पेड़ दबाते रहना, बस किसी हालत में तुझे नींद नहीं आनी चाहिए, और कोई भी आए तेरे पास तो उसको जवाब मत देना, कोई भी आए तेरे पास जवाब मत देना, बराबर पेड़ दबाते रहना, मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करना। मैं समाधि की स्थिति में जा रहा हूँ, मैं तेरी जान बचाना चाहता हूँ, मैं समाधि की स्थिति में जा रहा हूँ, पर तू मुझे उठाना मत। अगर तू इतना कर लेगा तो तेरी जान भी बच जाएगी और तू मेरे एक बड़े शिष्य के रूप में उभर के आएगा। रात हुई और तांत्रिक शक्ति रात को सक्रिय होती है। पंडित जी ने जिसका प्रयोग किया था, अविनाश चंद जी ने कृत्या का प्रयोग किया था। कृत्या को मारने के लिए भेजा उस बालक के पास। कृत्या उसे कहते हैं तांत्रिक विद्या से मारने के लिए चलती है। भांति भांति के रूप बना के आई, पहले भैंसा बनकर आई, वो पेड़ दबाता रहा, डराने की कोशिश की, चली गई, भैंसा चला गया। उसके बाद शेर आया, शेर भी डरा के चला गया, दहाड़ के चला गया। उसने कहा ये सब माया है, क्योंकि गुरु ने कहा था ना, तो पेड़ दबाते रहना, कुछ मत देखना। पैर दबाता रहा। परंतु अब क्या हुआ, तांत्रिक क्या क्या कर सकते हैं। अब वो माँ बन के आई, उसी बालक की माँ बन के आई, और जोर जोर से रोने लगी, बेटा तेरी याद आती है, तू यहाँ क्यों चला आया, तेरे बिना तो हमारा जीना हराम हो गया, तू चल, वापस चल, तू चल, मेरे साथ चल, छोड़ अपने गुरु के चरण छोड़, तू मेरे साथ चल, मैंने सुना है कि तेरी कल मौत होने वाली है, तू मेरे साथ चल। कृत्या बोल रही थी माँ का वेश धारण करके। अब उसके मन में आया कि ये तो वास्तव में माँ तो नहीं है कहीं सच में, अगर माँ हुई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि माँ से बात करें कि न करें। पर वो माँ का विलाप चालू रहा, वो पेड़ दबाता रहा, कुछ नहीं बोला। जब उसने देखा कि माँ का प्रलोभन भी इसने स्वीकार नहीं किया, माँ के रूप में फिर चली गई। माँ का विलाप सुनकर भी स्वामी जी नहीं जाग रहे हैं,
उसको पहले ये लगा माँ का विलाप सुनकर भी स्वामी जी ने जाकर जगाने की कोशिश की, पैर हिलाया जोर जोर से, पर वो स्वामी जी नहीं उठे। स्वामी जी बहुत गहरी नींद में थे, समाधि में थे। महाराज जी उठिए, माँ बनकर आइए, मालूम नहीं माँ है कि क्या है। तो शिवराम बोला, शिवराम ने कुछ बोलने की कोशिश की, तो कैसे आई वहाँ से चलकर, कैसे आई, तो कब आई। अब कृत्या जवाब नहीं दे सकती, कृत्या मार सकती केवल, कृत्या की वाणी नहीं होती। कृत्या जो होती है वो मारने के लिए आती है। वो पाँव दबाता रहा, पर पाँव दबाते दबाते उसने जब बोला तो जवाब तो दे नहीं सकती थी। कृत्या वापस चली गई। अब वापस चली गई, सूरज उगा, स्वामी जी उठ गए। उठ करके सबसे पहले उन्होंने कहा, जा बेटा हाथ मुँह धो के हमारे लिए पानी लेकर के आ। हाथ मुँह धो करके पानी लेकर के, रात भर जगा था, पानी लेकर के आया, पर जान बच गई। उसने कहा कि सुबह हो गया और सुबह तक तो नहीं मरे हम। इसी बीच देखा कि वो जो कृत्या रात को गायब हो गई थी, वो एक स्त्री के रूप में भागी भागी स्वामी जी के पास आई, प्रयोक्ता पर हमला करती है, और वो स्वामी जी के चरणों में गिर गई। और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके वो वापस लौट गई, और लौट करके अविनाश चंद्र के ऊपर उसने हमला कर दिया। कृत्या के बारे में से कहते हैं कि जिस पर प्रयोग किया जाता है, अगर वहाँ सफल नहीं हुआ तो लौट करके उसी पर हमला करती है जिसने चालू किया था। किसने कहा था तुमसे, किसने कहा था कृत्या का प्रयोग करो? कृत्या का प्रयोग किया था तो अल्टीमेटली वापस लौट गई। और वापस लौट करके अविनाश, हारपुन का नाम सुना है? हारपुन में, ऑस्ट्रेलिया में हारपुन चलाते हैं, वो जाता है और वापस मार करके वापस मारने वाले के पास आ जाता है। कृत्या हारपुन की तरह से होती है। वापस आ गई, और वापस आने के बाद तांत्रिक जो है वो भागे भागे चले आ रहे हैं, शास्त्री जी भागे चले आ रहे हैं, और आकर के पैरों में गिर गए, हे प्रभु ये कृत्या मारना चाहती है, मुझे बचाइए इससे। तो किसने चलाई थी? मैंने ही चलाई थी सब, और आपके शिष्य के लिए चलाई थी। क्यों चलाई थी? शास्त्री जी बोले आपकी परीक्षा लेने के लिए चलाई थी, आपके शिष्य की परीक्षा लेने के चलाई थी। कृत्या को वापस लौटा दिया। समर्थ गुरु रामदास बहुत बड़ी शक्ति थे। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव का दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास के रूप में हुआ था। समर्थ की बहुत ताकतवर शक्ति थी। इस कृत्या को उन्होंने लौटा दिया, पर एक ही शर्त रखी उन्होंने कि तुम संस्कृति की, समाज की सेवा करोगे। उन्होंने कहा मैं एक काम चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तुरंत दीक्षा ले ली और समर्थ गुरु रामदास के शिष्य बन गए, और काशी का सारा काम उन्होंने सौंप दिया उनको। ये कथा मैंने कल्याण से ली है और आपको बताई है कि किस तरह से गुरु के पद पंकज की सेवा से व्यक्ति की जान बच सकती है। बहुत सशक्त उदाहरण है। गुरु हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने शिष्य के अंदर अहंकार का आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहली चोट गुरु की शिष्य के अहंकार पे होती है। बंगाल में ईशान चंद कविराज हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भगवान ये बताइए कि भगवान और भक्त के बीच में कितनी दूरी होती है? भगवान और भक्त के बीच में कितनी दूरी होती है? तो भगवान रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, तौलिया उठाया और तौलिया अपने और ईशान चंद कविराज के बीच में लगा दिया। बस इतनी दूरी होती है। ये क्या है? अहम का झीना आवरण है। इसको उठा के फेंको, भक्त और भगवान में एक, मैं भगवान तू भक्त। ये जो तौलिया है ये अहंकार का झीना आवरण है, इसकी दूरी है। हमारा अस्तित्व गुरु के अस्तित्व मिल जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हमारे घनिष्ठ स्वजनों को ज्ञात होना चाहिए गत 45 वर्षों में हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप हमारे मार्गदर्शक के संकेतों पे चला है। समाज के बारे में दूसरे संबंध में हम बढ़ते हैं, बहुत ढंग से सोचते हैं, पर हम अपने बारे में इतना ही सोचते हैं कि हमारा मास्टर हमें जिधर ले चलेगा उधर ही चलेंगे, भले ही वो मार्ग हमारी रुचि और सुविधा के समर्थ के सर्वथा विपरीत ही क्यों न हो। हमारी रुचि का मार्ग हमें हमेशा अच्छा लगता है, या हमारी सुविधा का विषय यह काम हम कर लेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। रुचि एवं सुविधा के विपरीत भी था तो हमारे मास्टर का काम हमने किया। आगे बहुत अच्छी बात लिखी, सुनने लायक। प्रेमिका ने प्रीतम पर अपनी इच्छा थोपी तो व्यापार बन जाएगा, व्यभिचार बन जाएगा। हमारी आत्मा इतनी उथली नहीं है जो समर्पण करने के बाद अपने गुरु पर अपनी अभिरुचि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। हम जब भी गुरु के पास जाएं तो अपना प्रस्ताव लेकर के ना जाएं, हम अपनी निवेदन लेके जाएं। गुरु आपका काम क्या है, हम आपका काम करने को तैयार हैं। इसके बदले में आप जो करना चाहें कर दें, पर एक कृपा बरसाइए कि हमारे अंदर के अहंकार को निकाल दीजिए। गुरु इंसान जैसा दिखता है पर इंसान नहीं है। इंसानी शरीर न हो तो वार्तालाप कैसे करेगा, बातचीत कैसे करेगा? इसलिए गुरु को इंसानी शक्ल हासिल करनी पड़ती है। गुरु का मतलब है डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस, उतरने वाली चेतना। शिष्य का मतलब है एसेंडिंग कॉन्शियसनेस। शिष्य ऊर्ध्वारोहण के लिए खड़ी हुई चेतना है,
पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाने के लिए। और गुरु की चेतना डिसेंडिंग कॉन्शियसनेस है जो नीचे उतरने वाली है, पर एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पर मिलन पूर्ण हो जाए, और वो पॉइंट पर अहंकार बाधक बन जाता है, मान, उसी मान को निकालना है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुए हैं, नाम था नाग महाशय। नाम सुना है आपने? नाग महाशय। स्वामी विवेकानंद से पहले उन्होंने 1901 में शरीर छोड़ा था। डॉक्टर थे, दुर्गाचरण नाग। रामकृष्ण परमहंस के काफ़ी शिष्य थे, पर उनके सीधे शिष्य 13 शिष्य के अलावा एक 14वें व्यक्ति का जो नाम लोग जानते हैं वह है दुर्गाचरण नाग। दुर्गाचरण नाग, नाग महाशय। पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टरी करते थे। उनका अंतःकरण बड़ा दयालु था। जिसके पास खाने को नहीं होता था घर के पास से जाके सामान दे आते थे, दवा दे आते थे, मुफ्त में सारी दवा करते थे। फीस लाना तो दूर, पैसा कमाना तो दूर, अपना घर का सामान भी मरीज को दे आते थे। गायत्री का जप करते थे, कृच्छ चंद्रायण, मृदु चंद्रायण अपने स्तर पे करने लगे थे। गायत्री के जप की सिद्धि हो गई तो रामकृष्ण परमहंस मिले। विवेकानंद उनके बारे में कहते थे, सन्यासियों के लिए भी एक आदर्श है नाग महाशय। नाग महाशय गृहस्थ हैं, पर सन्यासियों के लिए भी एक आदर्श। तपस्या करते करते अलौकिक सिद्धियां उनको मिल गई थी। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ था, आपको मालूम है? उस गले के कैंसर में एक बार मजाक मजाक में नाग महाशय से बोल बैठे, तू मेरे गले का रोग ठीक कर सकता है, तेरे अंदर ताकत है, तू भक्त है मेरा। तो उन्होंने कहा आपकी कृपा मिल जाए तो मैं ठीक कर सकता हूँ। हाथ जैसे आगे पास लगाने लगे, उन्होंने हाथ हटा दिया। तो प्रारब्ध के बीच में, कर्मफल के बीच में मत आ, मेरा कर्मफल मुझे भोगने दे, तू परेशान मत हो, तू ठीक कर सकता है, पर तेरे अंदर ताकत है, तू ठीक कर सकता है। एक दिन नाग महाशय ने सुना कि कुछ एक साधु और उनका चेला रामकृष्ण परमहंस की निंदा करते हैं। साधु और चेला दोनों रामकृष्ण परमहंस की निंदा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस सीधे साधे हैं, कुछ नहीं कहते, संत की तरह निकल जाते हैं। उन्होंने एक दिन पता लगाया कौन है ये लोग, आखिर कौन साधु कौन चेला है, जरा पता लगाया। दक्षिणेश्वर के पास में मिल गए। उन्होंने डांट लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरु के बारे में भला बुरा कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुरा भला कहने की? साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारे गुरु के अंदर ताकत हो, तुम्हारे गुरु के अंदर ताकत हो तो हमारे अंदर भी भक्ति पैदा कर दो। मैं तुम्हारे गुरु के प्रति हमारे मन में भक्ति पैदा कर दो। अब वो उन्होंने कहा भक्ति तो बाद में मिलेगी, पहले शक्ति मिलेगी तेरे को। दुर्गाचरण नाग ने चप्पल से मारा उनको बुरी तरह से, दोनों को, साधु को भी मारा, उनके चेले को भी मारा, इतना मारा कि दोनों को पकड़ करके, ताकतवर थे, खूब अच्छी ताकत थी उनके, दोनों को पकड़ करके वो दक्षिणेश्वर ले जाने लगे। दोनों वहां से पिट करके भाग गए। रामकृष्ण को सुनाया कि मैंने उनको, ठाकुर मैंने उनको पीटा। तो किससे पीटा? बोले चप्पल से पीटा। वो चप्पल तो तुम पहनते नहीं हो। बोले ठाकुर चप्पल मैं नहीं पहनता, पर वो तो पहने हुए थे, उन्हीं की चप्पल उतार दी, उन्हीं की चप्पल उतार के उन्हीं की चप्पल से उन्हीं को पीट करके मैं आ गया। अब बोले वो पिटते पिटते ये बोला है कि तुम हमारे अंदर भक्ति पैदा कर दो। ठाकुर आज पता लगना चाहिए कि वो पिटे हैं, और उसके बाद यदि उनके अंदर भक्ति पैदा नहीं हुई तो मेरी आपके प्रति जो श्रद्धा है वो कम हो जाएगी। अच्छा, देखा तो 5 मिनट के अंदर वो दोनों के दोनों भागे भागे चले आ रहे हैं। ठाकुर का पांव पकड़ के बोलते हैं, ठाकुर आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। यदि ये आपके नाग महाराज ने हमारी अच्छी पिटाई कर दी, आप आ गए और इन्होंने आपके रूप में ही ये आए और इन्होंने आके हमको समझा दिया कि आप कैसे हैं, आज से हम कभी को निंदा नहीं करेंगे। तो नाग महाशय ने कहा ना कोई पुलिस भेजी, ना कोई वारंट भेजा, ये कौन सा वारंट चला गया जो सीधे भागे भागे चले आए? ये भक्ति का वारंट था, भक्ति का वारंट था, जिससे भागा भागा चला आया वो दोनों के दोनों। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा कि नाग महाशय से, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा मेरी आंवला खाने की इच्छा है, तो आंवला मिला सकता है क्या? अब वो सीजन आंवले का नहीं था। नाग महाशय बोले यदि आपके अंदर इच्छा जागी है तो कहीं ना कहीं आंवला होगा। नीचे खड़ा था निरंजन, बाद में उसका नाम क्या हुआ, उनका नाम क्या हुआ ख्याल नहीं आ रहा है। निरंजन महाराज खड़े थे। निरंजन महाराज ने कहा अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको ठाकुर, इस सीजन में आंवला कहीं नहीं मिलेगा, आप घूमते जाइए, पूरे सारे जंगल ढूंढ डालिए, आपको नहीं मिलेगा। वो निकले और दक्षिणेश्वर के बाद जंगल 20-25 किलोमीटर दूर जंगल में चले गए। उन्होंने देखा सारा सूखा पेड़, कहीं भी गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, पर 50 मील के घेरे में सेंटर में एक पेड़ ऐसा था जिसमें कि हरे आंवले लगे हुए थे, हरा वृक्ष, हरे आंवले, बाकी सब सूखे पेड़। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपने भक्त की
भक्त का ध्यान रख लिया, सारे आंवले तोड़े, टोकरी में रखे, लेकर के आ गए। महाराज आपके लिए मेरा आंवले ले आया। रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझको मालूम था तू लेकर के आएगा, क्योंकि तेरी भक्ति में बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, ये जो भक्ति है ये गुरु की सेवा से मिलती है। गुरु की सेवा यदि है तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, और वो शक्ति यदि आ जाएगी तो फिर हम वो काम कर सकेंगे जिस काम करने के लिए हम लोग आए। लोकनाथ ब्रह्मचारी बंगाल के अलौकिक सिद्ध थे। उनके गुरु का नाम था आचार्य भगवान, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थे। ये भी बंगाल के। ध्यान में बैठते तो मच्छर काटते, चींटी रेंगती, थोड़ा साफ करके बैठते। थोड़ा स्थान साफ कर लिया उन्होंने कि बार बार चींटी आती है, बार बार काटती है। तो उनके गुरु ने क्या कहा कि ये तेरे को ध्यान करना है कि तेरे को चींटी से डर लग रहा है, क्या बात है? मच्छर आए, मच्छर काटे, चींटी आए, चींटी काटे, तो भी ध्यान लगना चाहिए तेरा। तो उन्होंने कहा प्रभु कैसे लगेगा? आज एयर कंडीशन कमरों में ध्यान होता है, मक्खी ना आ जाए कहीं, कहीं कुछ ये नहीं हो जाए, परेशान नहीं हो जाए। और ध्यान के कक्ष होते हैं तो बड़े बड़े विशाल सज्जा वाले कक्ष होते हैं, पंखे के नीचे बैठ जा, वहाँ ध्यान कर ले ताकि गर्मी नहीं लगे, पसीने पसीना आ जाएगा। पर गुरु तो चाहता था वहीं ध्यान कर। तो उन्होंने क्या किया कि स्थान साफ करके बैठ रहा है मेरे डांटने के बाद भी, तो चीनी लेके आए, चीनी लेकर के चारों तरफ उन्होंने फैला दी। जहाँ बैठे थे वो चीनी फैला दी और कहा तू ध्यान कर, आराम से कर। चीनी आई, शक्कर आई, उसके साथ साथ चींटियाँ आ गई। चींटियाँ आई, चींटियों ने काटना चालू किया। काटना चालू किया तो वो चिल्लाए जोर से, चीखे जोर से। तो उनका देव भाव से ऊपर उठ, देव भाव से ऊपर उठ, निरहंकारी बन, ज्यादा से ज्यादा खा जाएंगी चींटियां, और क्या है। जब तू साधना करेगा, तेरा मन लगने लगेगा तो शरीर को भूल जाएगा। हमें निरहंकारी बनाने के लिए, अहम के बोझ से हमको हल्का करने के लिए गुरु न जाने क्या क्या प्रयोग करता है, शरीर के अभिमान से हमको मुक्त करने के लिए, ताकि हमारे अस्तित्व से सुगंधी आने लगे, गुरु चेतना हमारे माध्यम से बोलने लगे। इन सब प्रसंगों से हम क्या सीखें बताइए? आज क्या सीखा? हम अपना समर्पण गुरु के प्रति करें बिना किसी अहंकार के। हमारे अंदर किसी बात का अहंकार ना हो कि हम ये हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा गुरु चाहता है। गुरु को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, पर हमें गुरु की जरूरत है। गुरु से प्यार कैसा होना चाहिए? एक शेर बस लास्ट में वो सुनाते हैं। आ गई बेअजल मौत उसकी, आ गई बेअजल मौत उसकी, देख लिया जी भर कर जिसे नजर तुमने। आ गई बेअजल, बेअजल है ना बिना मौत, आ गई उसकी बिना मौत, मौत यदि उसने जी भर कर देख लिया तुमको। जब कोई गुरुदेव के पास आता था और गुरुदेव कहते थे तू मेरा काम करेगा, हम कहते थे इसकी मौत आ गई। जी भर कर देख लिया गुरुदेव ने इसको, अब ये जीवनदानी बनेगा क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया इसको। आ गई बेअजल मौत उसकी, देख लिया जी भरकर जिसे नजर तुमने। गुरु से जुड़ जाने का मतलब है आप ऐसी मौत मर गए कि दूसरी चीज के लिए आप पैदा ही नहीं हुए, अब आपको उसी राह पर चलना पड़ेगा। एक शेर है जो बताया आपको, गुरुदेव ने यदि जी भर के देख लिया, गुरुदेव कहा करते थे ये बड़ा अच्छा काम है, इसे पकड़ लो, ये बड़ा बड़ा काम का आदमी, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। कई बार कई लोगों के लिए कहते थे गुरुदेव अभी नीचे उतरा है, इसको पकड़ लेना, इस जाने मत देना इसको। जिसने गुरु से प्यार किया बस समझ लो बिना मौत मारा गया, क्योंकि अहम की मृत्यु हो गई, अहम की मृत्यु हो गई। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साच कहूं सुन लो सभी। सच कह रहा हूं, गुरु नानक जी कहते हैं सच कह रहा हूं, सब सुन लो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।